गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स। पिछले वीडियो में हमने किया था इसके जो हमारे डायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट थी उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आज हम इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करवा रही हूँ मैं। तो देखो एक कण एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है। देखो इसने पहले से दे रखा है कौन सा त्वरण अचर हो रहा है, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो देखो आप जैसे जैसे लैंग्वेज है ना वैसे वैसे लिखते जाओ साथ साथ। क्या कहा है इसने, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर कांस्टेंट अचर रहता है और इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण तथा अभिलंबिक त्वरण का अनुपात अचर यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण अनुपात अभिलंबिक त्वरण बराबर क्या है, अचर। ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो आपको सिद्ध करना है कि पथ का नेज समीकरण S बराबर a साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी के रूप में होगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपसे नेज समीकरण पूछे तो आपको S और साई में क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। यानी कि और पथ का समीकरण पूछे तो हमने क्या किया था, थीटा और आर में रिलेशन निकाला था। इसी प्रकार अगर हमसे नेज समीकरण पूछ रहा है तो हमें देखो यहाँ पे भी S आ रहा है, यहाँ साई आ रहा है, यानी कि S और साई में क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। तो देखो किसका प्रयोग करेंगे, एक तो आपको क्या दिया हुआ है कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वह अचर है और स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण है वो अभिलंबिक त्वरण के क्या होता है, अनुपात का अचर होता है। तो देखो पहले स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर कांस्टेंट, तो स्पर्श रेखीय त्वरण v बराबर v dv अपॉन डी एस बराबर मान लिया हमने, इसको नया नाम दे देते हैं लैम्डा। ठीक है, इसको नाम दे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग अपॉन अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण बराबर क्या दे रखा है, अचर। यानी कि ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, v, अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो बराबर क्या मान लिया, म्यू मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है, यानी कि ये हमें दी हुई है कि जो स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक त्वरण इनका अनुपात है वो क्या होता है, अचर होता है। अब देखो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रो अपॉन v बराबर म्यू। दिस इंप्लाइज रो बराबर क्या आ गया, म्यू v। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से आपको क्या दिया हुआ है, v dv, इसको मैं ऐसे लिख दूं v dv बराबर लैम्डा ds। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बराबर लैम्डा s प्लस c1, यानी कि v स्क्वायर बराबर 2 लैम्डा s प्लस c1। तो v बराबर आ गया 2 लैम्डा s प्लस c1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रो बराबर म्यू v है तो इक्वेशन 3 का मान किसमें रख दो, v का मान आपका इक्वेशन 2 में। तो v का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो क्या आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो रो बराबर म्यू v क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा, रूट नहीं लगाएगा इसके, 2 लैम्डा s प्लस c1। रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साई। तो देखो ds अपॉन डी साई बराबर हो गया
म्यू अंडर रूट ऑफ 2 लेमडा एस प्लस C1 तो ds अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 लेमडा एस प्लस C1 बराबर म्यू डॉट डी साई। यानी कि यहाँ से हमने देखो रो का मान रख दिया, रो बराबर होता है ds अपॉन डी साई बराबर म्यू एज इट इज है ये। अब ds अपॉन एस के नीचे ले आए बराबर म्यू डॉट डी साई। तो देखो ds, अब इसका क्या कर दो आप इंटीग्रेशन कर दो, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 लेमडा एस प्लस C1 की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1 डॉट एस का कोफिशिएंट कितना है 2 लेमडा, तो 1 अपॉन 2 लेमडा बराबर म्यू साई प्लस C2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा एस प्लस C1 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 डॉट 1 अपॉन 2 लेमडा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन लेमडा बच जाएगा बराबर म्यू साई प्लस C2। तो देखो 2 लेमडा एस प्लस C1 की पावर 1/2 और 1 अपॉन लेमडा है, लेमडा को उधर भेज देती हूँ, लेमडा म्यू साई प्लस लेमडा C2। ठीक है, आपको लेके आना है एस बराबर, क्या करती हूँ दोनों तरफ वर्क कर देती हूँ, तो वर्क करेंगे तो क्या आएगा 2 लेमडा एस प्लस C1 बराबर लेमडा म्यू साई प्लस लेमडा C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 लेमडा एस प्लस C1 बराबर लेमडा का स्क्वायर म्यू स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर म्यू साई C2। तो यहाँ देखो 2 लेमडा एस बराबर लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर म्यू साई C2 माइनस C1। अब क्या करते हैं एस बराबर लेके आना है ना हमें, तो एस बराबर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, यानी कि 2 लेमडा का भाग दे रही हूँ मैं, तो 1 लेमडा से तो 1 लेमडा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा लेमडा म्यू स्क्वायर बाई 2 साई स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2 C2 स्क्वायर, पहले साई वाली टर्म ले लेते हैं, प्लस 2 से 2 कैंसिल, लेंगे ओनली लेमडा म्यू C2 साई और प्लस लेमडा स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस C1 अपॉन 2 लेमडा। ओके, तो S बराबर इसको नया नाम दे देती हूँ A साई स्क्वायर प्लस B साई प्लस C, जहाँ A बराबर है लेमडा म्यू स्क्वायर बाई 2, B बराबर है लेमडा म्यू C2 और C बराबर है लेमडा स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस C1 अपॉन 2 लेमडा। ओके, और यही हमें सिद्ध करना था, S बराबर A साई स्क्वायर प्लस B साई प्लस C। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो जैसे एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे चल रहे थे हम। तो ये देखो स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट था, कांस्टेंट मान लिया, फिर दोनों का अनुपात कांस्टेंट था, कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान के सोल्व कर लिया हमने यहाँ से, फिर सोल्व करके यहाँ रो बराबर आपके पास आया था म्यू, पहले इक्वेशन फर्स्ट से कोई सोल्व किया है यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट v ये रहा, इसको सोल्व कर लिया, आपके पास ये आ गया v बराबर, फिर समीकरण 2 से v का मान पुट कर दिया, फिर आगे इक्वेशन को इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लिया। कितनी इजी है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर
चलता है। सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखो इसमें है ना एक चीज, परवलय का जो इसमें दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, वैसे इस क्वेश्चन का जो परवलय की पदिक समीकरण है वो परवलय की पदिक समीकरण किस रूप में दी हुई है, पी स्क्वायर बराबर ए आर। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि पी स्क्वायर बराबर ए आर। परवलय की पदिक समीकरण हमें इसमें दी हुई है, वो प्रिंट नहीं हुई इस वजह से, लेकिन हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि परवलय की पदिक समीकरण पी स्क्वायर बराबर ए आर के रूप में आपको लेना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर, देखो मैंने पहले बताया था आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में आया था हमारे पास कि एक समान कोणीय वेग का मान बोल रहा है ये अचर है, एक समान वेग से चल रहा है ना, तो कांस्टेंट हो गया, वेग से उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या, अर्थात ये कह रहा है कि अभिलंबिक त्वरण, यानी कि आपको देखो सिद्ध क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। अभिलंबिक त्वरण है वो उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या को किसी डिनोट करते हैं रो से, तो वक्रता त्रिज्या के समानुपाती, यानी कि समानुपाती रो स्क्वायर। ओके, यानी कि अभिलंबिक त्वरण समानुपाती रो स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। और कोणीय वेग अचर दिया हुआ है और परवलय की पदिक समीकरण आपको दी हुई है पी स्क्वायर बराबर ए आर। तो देखो ये दी हुई है, तो इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन डी पी 2p dp अपॉन dr बराबर a। दिस इम्प्लाइज dp अपॉन dr बराबर a अपॉन 2p, a अपॉन 2p। तो p बराबर हो जाएगा p बराबर r। देखो आपके पास रो एक होती है आपके अवकलन में वक्रता त्रिज्या, रो बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, रो का फॉर्मूला होता है आर डी आर अपॉन डी पी। अवकलन में हमारे ये कि अगर परवलय आपका पदिक रूप में दिया हुआ है तो उसमें अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर डी आर अपॉन डी टी डीपी। वैसे हम इतनी देर यही पढ़ते आ रहे, डी एस अपॉन डी साई बराबर कितना होता है, रो होता है। लेकिन यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, परवलय के पदिक समीकरण की, तो उसमें आपके रो बराबर होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो यहाँ से देखो डी आर अपॉन डी पी बराबर कितना आ जाएगा, रो अपॉन आर आ जाएगा, और आपको क्या चाहिए डी पी अपॉन डी आर, तो आर अपॉन पी हो जाए। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी पी बराबर, दोनों को क्या करोगे, यानी कि यहाँ लिख दो ना डी पी बराबर डी पी अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा आर अपॉन पी। तो समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, ए अपॉन 2p बराबर आर अपॉन पी, सॉरी यहाँ आ जाएगा रो आ रहा है ना, ये रो आर रो है भाई, पी नहीं है ये रो है, आर अपॉन रो, आर अपॉन रो। आपको क्या चाहिए, रो, तो रो बराबर आ जाएगा आर 2p आर अपॉन ए। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, यानी कि रो बराबर आ गया आपके पास 2p आर अपॉन ए, 2p आर अपॉन ए। अब देखो आपका प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रश्नानुसार जो कोणीय वेग है, यानी कि कोणीय वेग थीटा डॉट यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी कितना दे रखा है आपको? कांस्टेंट दे रखा है। डी थीटा अपॉन डी टी दे रखा है आपको कांस्टेंट, क्योंकि एक समान कोणीय वेग से चलता है ना, तो इस बस बराबर क्या मान लिया हमने इसको? कांस्टेंट। अब देखो कोणीय वेग हमने निकाला था, एक कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग में एक संबंध निकाला था। तो कोणीय वेग तथा स्पर्श रेखीय वेग में संबंध, आपके कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग में संबंध था थीटा बराबर वीपी अपॉन आर। थीटा बराबर था वीपी अपॉन आर स्क्वायर था, सॉरी थीटा बराबर था वीपी अपॉन आर स्क्वायर। मैंने पीछे किया था ना, करवाया था कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग में रिलेशन, तो वहाँ हमारा आया था थीटा बराबर वीपी अपॉन आर। तो यहाँ से थीटा डॉट बराबर, थीटा डॉट की वैल्यू रख दो, ओमेगा बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ है ना कोणीय वेग अचर होता है, तो वो क्या है आपका? ओमेगा। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या सिद्ध करना है हमें, पहले वो देख लो। सिद्ध करना है कि अभिलंबित त्वरण वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी कि कुल मिला के हमें अभिलंबित त्वरण निकालना है। तो अभिलंबित त्वरण समानुपाती रो स्क्वायर। तो अभिलंबित त्वरण क्या होता है? अभिलंबित त्वरण वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो। तो वी स्क्वायर, अब क्या करो दोनों तरफ पे रो का भाग दे दो। तो अभिलंबित त्वरण बराबर वी स्क्वायर अपॉन, दोनों तरफ क्या किया? रो का भाग दे दिया। तो यहाँ से यहाँ रो स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर का और रो स्क्वायर दोनों का मान रख दो। तो देखो यहाँ वी स्क्वायर का मान कितना है समीकरण 4 से, और रो स्क्वायर का मान रखोगे समीकरण 3 से। तो यहाँ लिखो समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से अभिलंबित त्वरण अपॉन रो बराबर समीकरण 3, सॉरी पहले समीकरण 20 का ये रहा, ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पी स्क्वायर गुणा रो स्क्वायर, ये रहा आपका, रो का स्क्वायर करोगे तो 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो बराबर कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर है यहाँ पे 4 है, तो कितना बच जाएगा? आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर है ही आपका, और पी की पावर 4, पी की पावर कितनी बच जाएगी? 4। अब देखो पी बराबर आपको क्या दे रखा है? पदिक समीकरण ए आर। देखो पी स्क्वायर बराबर था ए आर, तो अभिलंबित त्वरण अपॉन रो बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4, पी स्क्वायर बराबर क्या था? आर स्क्वायर, सॉरी ए आर, तो पी की पावर 4 है तो पी की पावर स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर से आर यहाँ लिख देना, चूंकि पी स्क्वायर बराबर था ए आर। इसके बाद में देखो आपके पास क्या आ गया? अभिलंबित त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 रो
ठीक है, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। तो अभिलंबिक त्वरण समानुपाती रूप, और यही हमसे पूछा गया था कि अभिलंबिक त्वरण किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो देखो ये आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण एक समान कोणीय वेग से, यानी कि थीटा डॉट का मान देख दिया, ओमेगा अचर मान लेते हैं उसको, कांस्टेंट है कि परवलय में उसकी नाभिक के चारों ओर चलता है। परवलय की पदिक समीकरण दे रखी है हमें क्वेश्चन में, पी स्क्वायर बराबर ए आर। सिद्ध करो कि उस बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण, उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या रो हो गई, के समानुपाती होता है। तो हमने क्या किया, पहले परवलय की पदिक समीकरण ले ली, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो जो हमारे अवकलन में है, वक्रता त्रिज्या किसके लिए, परवलय के लिए होती है आर डी आर अपॉन डी पी। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी आर अपॉन डी पी यानी कि डी पी अपॉन डी आर का मान निकाल लिया, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो दोनों को मान यानी कि रो बराबर आ गया 2pr अपॉन ए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोणीय वेग क्या होता है, एक समान चाल से चलता है, यानी कि थीटा डॉट बराबर मान लिया हमने ओमेगा। अब देखो कि कोणीय वेग बराबर स्पर्शरेखीय वेग में संबंध होता है थीटा डॉट बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा डॉट का मान क्या है, यहाँ पर ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा रख दिया बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से v बराबर निकाल लिया हमने ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी। एक v आपके पास ये हो गया, और समीकरण 3 व 4 से देखो हमें क्या सिद्ध करना है, अभिलंबिक त्वरण समानुपाती है रो स्क्वायर के, और अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला था v स्क्वायर अपॉन रो। आपके पास v का मान भी है और रो का मान भी है समीकरण 3 व 4 से। तो यहाँ से हमने 3 व 4 से v स्क्वायर और रो का मान रख दिया और इक्वेशन को आगे सोल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया अभिलंबिक त्वरण समानुपाती होता है रो के। ये हो गया आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट, यानी कि यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दी है, इसके डेरिवेशन एग्जाम्पल्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपके कहीं से कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।